सभी प्रिय विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जो केवल और केवल एसएससी जीडी आगामी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है इसको लेकर डेडिकेटेड है। आज मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, 3D का घनाभ। इससे पूर्व मैंने आपको प्रीवियस सेशन में घन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा दिए थे 3D में, और आज 3D में घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। और घनाभ के टॉप 10 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और मेरे सभी सैनिक भाई जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसी के साथ में, एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है। आयतन दे रखा अपने को, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाना है। कुल सतह का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को 10 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले देखो आयतन दे रखा है। अब आयतन दे रखा है तो लंबाई भी दे रखी है मेरे भाई, चौड़ाई भी दे रखी है, किंतु ऊंचाई नहीं दे रखी। यानी कि यहां से अपने इस घनाभ की क्या निकालेंगे, ऊंचाई। जब अपने पास हाइट आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, उसके बाद में अपने को किसका पता लगाना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब ये प्रश्न आपके एसएससी के ही सीएचएसएल 2017 के अंदर पूछा गया है, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। घनाभ का मतलब क्या होता है सर? आयताकार फलकों से मिलकर बनी हुई आकृति। ऐसे आयताकार बहुत सारे सरफेस, लगभग 6 सरफेस ऐसे होंगे या 6 सतह ऐसी होंगी जो आयताकार आकृति की होंगी, जिनसे मिलकर ये आकृति बनती है, जिसको आप कहते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। कुछ इस प्रकार से ये अगर इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई है, तो मेरे भाई ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। और इसी प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है, ये इसकी ऊंचाई होगी यानी हाइट होगी। यानी इसमें तीनों ही चीजें विद्यमान होती हैं, लंबाई भी विद्यमान है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। इसीलिए इसका जो आयतन होगा घनाभ का, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। अब आयतन आपको दे रखा कितना प्रश्न में, 320 घन सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और अपने को क्या चाहिए, यहाँ से ऊंचाई चाहिए। अब 10 इंटू 8 80, 80 का अपने को यहाँ पे भाग देना है, ठीक है, गुना में है, इक्वल में भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। 8 चौका 32, तो 4 अपने पास क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। ऊंचाई कितनी आ गई मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 4। अब हाइट अपने पास मेरे विद्यार्थियों 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हाइट अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? क्योंकि अब आपके पास तीनों ही विमाएं आ गई। लंबाई आपको 10 दे रखी है, चौड़ाई आपको 8 दे रखी है, और ऊंचाई आपको 4 आपने निकाल ली। जब तीनों ही चीजें आपके पास हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे यहां से। चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 2 तो चलता जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हर एक डायमेंशन डबल है। यहाँ लंबाई डबल है तो यहाँ भी लंबाई, ऐसी मेरे भाई यहाँ चौड़ाई तो यहाँ भी चौड़ाई, क्योंकि आयत से बनी है ना ये। और आयत के अंदर आपको पता दोनों ही चीजें मौजूद होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये लंबाई तो ये लंबाई, ध्यान से सीखते जाना। ये चौड़ाई मेरे भाई तो ये भी चौड़ाई, तो डबल डबल डायमेंशन होती है, डबल डबल विमाएं होती हैं। तो इसी वजह से मेरे भाई 2 को यहाँ से कॉमन ले लिए। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का इंटू चौड़ाई से 8 दाई 80, ठीक है। मैं यही सॉल्व करके रखता जाऊंगा 8 दाई 80, ठीक है, क्योंकि इतना लेंथी नहीं लेके जाना क्वेश्चन को, भी टाइम खाए पेपर में, तो कैलकुलेशन भी साथ साथ में रखनी है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई 8 चौका 32 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 10 चौका 40। अब मेरे भाई इनको सॉल्व करना है। 80 और 40 हो गया 120। 120 में अगर आप 30 जोड़ेंगे 150 और 2 जोड़ेंगे 152, तो 2 इंटू 152, 2 इंटू 152 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 304 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी और इतनी फास्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आज के पेपर को देखते हुए, आज के कंपटीशन को देखते हुए, कि जहां आज का दौर है गणित में लास्ट में कैलकुलेशन, जहां आज का दौर है कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जहां आज का दौर है कि आपको 60 मिनट में पेपर क्रैक करना है, और विषय बहुत सारे हैं जहां आपके कैलकुलेट सब्जेक्ट रीजनिंग और गणित दोनों ही।
इसलिए आपको गणित को कम से कम टाइम देने की कोशिश करनी है हर प्रश्न को, ठीक है, कम से कम टाइम, कि भाई बहुत ही कम टाइम के अंदर क्वेश्चन का हल हो जाए। चलिए 304 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पे पीएससी है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक घनाभ के 3 आसन फलक, घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा अपने को, घनाभ का आयतन पूछा। आसन का मतलब होता है 3 आसन फलक, ये आसन है न है भाई, 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा अपने, आसन फलकों का क्षेत्रफल, विमाई नहीं है, क्षेत्रफल है। 3 आसन फलके कौन कौन सी, जैसे घनाभ आपके पास कैसी आकृति बनेगी, जैसे ये आपके पास घनाभ है मेरे भाई। आसन का मतलब होता है बिल्कुल नजदीक नजदीक, जो एक दूसरे को टच कर रही हो। ये घनाभ है आपके पास, ठीक है, मैंने कोशिश की है बनाने की एकदम, ठीक है। ये आपके पास क्या है मेरे भाई, घनाभ। इसने आसन फलके कहा है, तो आसन फलक एक तो नीचे वाली होगी ये, अगर ये आयत है क्योंकि आयतकार आकृति से मिलकर बना हुआ है ये आपका, इसके नजदीक वाली फिर ये भी हो जाएगी एक, और इसके नजदीक वाली ऊपर वाली ये हो जाएगी। 3 ले लो आसपास की, 3 ले लो, 3 फलके आपको डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। ये इसकी मेरे भाई लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। इस फलक के हिसाब से फिर जो हाइट है वो लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई तो भी पड़ी है, और इस फलक के हिसाब से तो ये फिर लंबाई है और चौड़ाई है ये मेरे पास। अब 3 फलकों का एरिया दे रखा अपने को अलग अलग, ठीक है। यहां से आयतन चाहिए, लेकिन मेरे भाई आयतन कब निकलेगा, ध्यान से इस चीज को समझना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, आयतन कब निकलेगा भाई, जब एरिया देखो, एक आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। पहली फलक का लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है, चलिए एल इंटू बी, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी फलक का मेरे भाई, दूसरी फलक ये साइड वाली, ठीक है, दूसरी फलक का मेरे को एरिया जो दे रखा है, ध्यान से देखना, दूसरी फलक का जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई ये चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, यानी इसमें ये जो ऊंचाई है वो लंबाई बन जाएगी, और चौड़ाई तो है ही है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ये कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई इंटू चौड़ाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई और लंबाई, पीछे वाले की फलक लेनी है अपने को, पीछे वाला फलक ले तो उसकी ये तो हो जाएगी हाइट, ठीक है, और ये हो जाएगी लंबाई। आसन फलके लेनी है ना, तो चाहिए, तो मेरे भाई इसकी ऊंचाई इंटू लंबाई लेनी है अपने को, जो कि कितनी दे रखी है अपने को, 48 सेंटीमीटर। क्योंकि आयत है, 3 आयत लेनी है, और तीनों आयतन आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई है, लेकिन दूसरे फलक के हिसाब से ये जो फलक है आपने निकाला है ऐसा, ठीक है ना, ये जो फलक है इसकी लंबाई तो इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और चौड़ाई है वो चौड़ाई पड़ी है, ठीक है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लंबाई ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल पैदा करनी, कंप्लीट। चलिए, तीनों को एक साथ रख दे, देखो हर बंदा डबल डबल आ रहा है, इसमें भी लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार, ऊंचाई भी 2 बार है। अगर ध्यान से देखें तो मेरे भाई हर बंदा इसमें भी किस में आ रहा है, डबल डबल आ रहा है, ठीक है, डबल डबल आ रहा है तो अपने को गुना करना पड़ेगा, आयतन चाहिए, तो चलिए एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई गुना कर दीजिए, 32 24 48। आयतन चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ तक पहुंचे अच्छे से, मैं एकदम आराम से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो L डबल है, B भी डबल है, H भी डबल है, तो L B H तीनों का गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, डबल है तो स्क्वायर कर दे भाई, ठीक है, डबल है तो क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। और स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप, स्क्वायर करने के बाद में ये वैल्यू भी आपकी रूट में बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा आपको, 30 इंटू 24 इंटू 48। अगर आप इसका रूट बनाते हो तो एक चीज गौर से देखिए, 32 को तोड़ सकता हूं मैं 8 और 4 में, 8 चौका 32, 8 चौका 48, 6 चौका 24। और रूट में देखो ध्यान से एक चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको,
रूट में तो दो चीजें एक जैसी होनी चाहिए, तो एक चीज बाहर आ जाएगी। 8 डबल आ गया, एक 8 बाहर आ गया रूट से, इंटू 4 2 बार आ गया, ये देखो 4 4, एक 4 बाहर आ गया, और 6 भी 2 बार आ गया, देखो एक 6 बाहर आ गया। तो 8 चौके 32, 32 इंटू 6, तो एल बी एच ही तो क्या आता है, आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन बराबर में गुना कर लीजिए 32 इंटू 6, 32 का गुना 6 से करेंगे मेरे भाई, 6 दूनी 12, असल बच गई एक, 6 तिया 18 और एक 19, 192 आ जाएगा आयतन। यही पूछा था आयतन कितना आएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन ही आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बच गई ना आपके पास। ठीक है, किसी भी घनाभ का आयतन क्या होगा, याद रख लेना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेसिक सा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट है यहाँ तक अच्छे से। ठीक है, तो आसन फलकों का मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, आसन फलकों का मतलब जो बिल्कुल नजदीक नजदीक है। ये वाली फलक ले लेते हैं, एक ये वाली फलक ले लेते हैं, और एक जस्ट ऊपर वाली नहीं लेके इसके पीछे वाली ले लेते हैं। ठीक है, इसको वापस बना लेते हैं डायग्राम में, इसकी जस्ट पीछे वाली, वो वाली ऐसे जो बड़ी नजर आ रही है। ठीक है, जस्ट पीछे वाली, इस बात को अच्छे से समझ के चलना। आगे बढ़े, और हर एक फलक इसकी आयत है, आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तीनों फलकों में लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई लगाएंगे। ठीक है, इनका आपस में गुना करेंगे, गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, गुना के बराबर होता है घनाभ का आयतन है। ठीक है, इसीलिए। अगला प्रश्न, उस घनाभ की ऊंचाई पूछिए अपने से, एच पूछिए, जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर हो, आधार का क्षेत्रफल कितना हो, 15। एक घनाभ बना लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे बड़े आराम से पढ़नी है चीजें, आपको जल्दबाजी नहीं करनी गणित पढ़ते समय, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, और मैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाता कि मैं आया और मैं ऐसे हूँ करके मैं बहुत जल्दबाजी में पढ़ाने लगा, मैं बहुत ही आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ आपको, और हर सेक्शन में मैंने बहुत ही आराम से पढ़ाया हमेशा से। ठीक है, इसीलिए बड़े ही आराम से सीखिए चीज़ों को, क्योंकि आप सीखने आए हो, आप सीख रहे हो, और सीखने के लिए धैर्य और शांति दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए भाई मेरे आराम से सीखने से। इसने कहा घनाभ की ऊंचाई, यानी ये हाइट चाहिए मेरे को, लेकिन हाइट चाहिए, लेकिन आयतन दे रखा है अपने को घनाभ का 330। ठीक है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, 330 सेंटीमीटर क्यूब में। आधार का एरिया दे रखा 15 सेंटीमीटर। आधार का एरिया यानी आधार किससे बना इसका, ये वाला आधार, आधार तो आयत था सर, ये आधार को बाहर निकाल के रखूं तो ऐसा है इसका आधार, तो ये आयत है। इसका क्षेत्रफल दे रखा मेरे को आयत का 15, होता कितना आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, और आयतन अपने को दे रखा कितना, घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 330, यही दिया है क्या। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों का मान 15 है, यहां रख दें लंबाई इंटू चौड़ाई का मान 15, ऊंचाई चाहिए हम बराबर 330, तो है ही है। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h बराबर, ये 15 गुना में भाग में चला जाएगा, 15 दूनी 30, 3 बच गए, फिर 15 दूनी 30, हाइट आ गई मेरे बच्चों कितनी, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द। ठीक है, तो इसने कहा था आधार का एरिया, आधार कैसा होगा, आयत होगा, क्योंकि घनाभ जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है, आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। हर एक पृष्ठ अगर इसका आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई अपने को 15 दे रखा था, तो यहां मैंने रख दिया लंबाई इंटू चौड़ाई 15, ऊंचाई चाहिए मेरे को h का मान, तो h कितना आ गया मेरे भाई, 22 आ गया। अगर इस बात को समझे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मजा आया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची बनाइए। इस प्रश्न को बेहद आसान क्वेश्चन है। 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर, ये देखो ये काम बड़ा अच्छा कर देता है कि इसको मीटर में दे दिया भाई, इसको सेंटीमीटर में दे दिया। 30 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार, 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करना है, ईंटों का प्रयोग करके एक दीवार बनाई जाती है, तो कितनी ईंटें लगेंगी। ईंटों की जो अपने को मेजरमेंट दे रखी है, ईंटों की छोटी छोटी जो ईंटें होती है भाई, ईंटें घनावाकार आकृति की बिल्कुल छोटी छोटी, कुछ ऐसी, एक ईंट ऐसी होगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ईंट है, इस ईंट की मेरे को मेजरमेंट दे रखी है 30 इंटू 15 की है और इंटू 10 की है, किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, इसमें दे रखी है मेरे भाई सेंटीमीटर में। ठीक है, ऊपर वाला मामला 2 तो वैल्यू मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब सर एक को तो पक्का ही सेंटीमीटर या मीटर बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले यूनिट को अच्छे से देखकर चला करो, यूनिट को आपको देखनी है, यूनिट अगर आपकी एक जैसी है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक जैसी बना लीजिए। चलिए भाई, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो दीवार है, दीवार कुछ ऐसी है, दीवार भी घनाभाकार आकृति की है। दीवार बना के दिखाऊं तो ऐसी होगी मेरे हिसाब से, पक्का ये दीवार है। अब इस दीवार में ये छोटी छोटी ईंटें लगानी है और अपने को ईंटों की संख्या चाहिए। तो संख्या निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, बड़े का आयतन, बड़े का वॉल्यूम बटा में छोटे का आयतन, छोटे का वॉल्यूम। बड़े का आयतन चाहिए तो बड़े का आयतन निकाल लो भाई। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बड़े की मेजरमेंट दे रखी है 9 मीटर, 9 मीटर को सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 900 सेंटीमीटर, 100 का गुना कर देंगे भाई। ऊंचाई है 6 मीटर, सेंटीमीटर बनाऊंगा 600 और इंटू 20 सेंटीमीटर। बड़े का आयतन आ गया, बटा में छोटे का आयतन, यानी छोटी क्या ईंटें लगानी है, इसकी मेजरमेंट दे रखी है मेरे को 30 इंटू 15 और इंटू 10 सेंटीमीटर में है। तो ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में आ गई, अब चेंज करने की जरूरत नहीं। 30 से काटेंगे भाई मेरे कितनी बार, ये 30 बार ही जाएगा। 10 से काटूंगा 20 को 2 बार, 15 चौका 60, 0 की 0, ठीक है। 4 3 12, 1200 इंटू क्या पड़ा मेरे भाई 2, 1200 का डबल कितना आ जाएगा 24। कुल कितनी ईंटें लगेंगी संख्या में, 2400 ईंटें लगेंगी। ऑप्शन बी इज द। तो ध्यान रखना, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया, घन वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था, जब भी आपको किसी चीज की संख्या चाहिए n नंबर, तो आप ऊपर रखेंगे बड़े का आयतन और बटा में रखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों छोटे का आयतन, ठीक है। आपके पास संख्या आ जाएगी जिस भी चीज की संख्या आपसे पूछी गई। ये बात समझ में आई हो तो यस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम टू सेम प्रश्न दिया है और आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को पक्का बना के दिखाएंगे, ठीक है। प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार के लिए लगानी है, तो कितनी ईंटें लगेंगी। तो मेरे भाई ऊपर वाले तो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है। तो इस मीटर को पहले तो सेंटीमीटर बना लेना दोनों को ही, ताकि सारी इकाई सेंटीमीटर में आ जाए। अब आपको ईंटों की संख्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया पीछे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसका जवाब जरूर आना चाहिए, ताकि मुझे ये पता चले आपको समझ में आ रहा, आप अच्छे से सीरियस होकर इस सेशन को देख रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक आयताकार टंकी के आधार पर, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, एक टंकी है आयताकार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा अपने को 6500 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पानी भरा गया है, ठीक है, और पानी का आयतन जो दे रखा है वो इतना है। अब आयतन है तो पक्का ही ये टंकी घनाभ आकार की होगी, यानी कुल जमा बात ये है कि टंकी तो घनाभ आकार की है, तभी इसमें पानी भरा है। आयत में तो पानी भर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 3D आकृतियां ही होती हैं जिनमें आप आयतन निकाल सकते हो, जिनमें कुछ ना कुछ भरा जा सके, जिसमें कुछ ना कुछ पदार्थ आया जा सके। लेकिन इस टंकी का जो आधार है ना, बेस है जो, वो आयताकार का है। इसका कहने का मतलब ये है, जिसका एरिया दे रखा 6500, और एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आप सभी जानते हैं। आयतन दे रखा घन मीटर में, ठीक है, इस टंकी का यानी घनाभ का आयतन दे रखा मेरे को 2.6 घन मीटर, घन मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। ये अच्छी बात है भाई। तो पानी की गहराई बतानी है, यानी ऊंचाई बतानी है टंकी की, ठीक है ना। कितना गहरा पानी है इसमें, यानी h बताना अपने को, कितना गहरा पानी है अपने को h बताना है। इस बात को समझे या नहीं समझे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और समझिए, पानी की गहराई तो आ ही जाएगी, लेकिन अपने को देखो घन मीटर दे रखा है, तो घन मीटर को सबसे पहले घन सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाऊं, अगर ये सीधा सीधा 2.6 मीटर होता तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुना करता, लेकिन घन सेंटीमीटर, घन का मतलब क्यूब होती है, तो 100 का गुना 3 बार करना पड़ेगा। ये लो 100 का गुना मेरे भाई 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये घन है ना, घन
घन घन का मतलब होता है भाई घन मीटर। घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3। तो मीटर की पावर 3 है तो सेंटीमीटर की पावर 3 बनानी पड़ेगी। अब सेंटीमीटर की पावर 3 बनाने के लिए 3 बार 100 का 100 का 100 का गुना करना पड़ेगा। आयतन आ गया। और आयतन होता कितना है किसी भी घनाभ का? सर वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमें ऊंचाई चाहिए यानी गहराई की। ये तो चलता जाएगा 2.6 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 और लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका अपने को वैल्यू दे रखा है 6500। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 6500, ये गुना में है, यहां चला जाएगा भाग में। ठीक है, ये आपका h के बराबर है, ऊंचाई के बराबर। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, और ऑप्शन भी देखो मीटर में दे रखे हैं, ऑप्शन मीटर में और यहाँ आपका सेंटीमीटर में मामला, तो लास्ट में मीटर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटाइए, 1 जीरो लगाइए नीचे। 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट दी। 13 के पहाड़े से 2 बार, 13 के पहाड़े से 5 बार, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। 2 के पहाड़े से काट दूं मैं इस 10 को 5 बार। ठीक है, अब कुछ बचा? 500 इंटू 2000 आ गया ये तो। 3 जीरो से 3 जीरो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की गहराई पूछी अपने से, कैलकुलेशन तो अपना सही है अच्छे से। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें कहीं गलती हो रही है। L इंटू बी 6500 ही है ना, 6500 वर्ग सेंटीमीटर है ना। ठीक है, चाहे वर्ग सेंटीमीटर चाहे वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वर्ग सेंटीमीटर है तो इसलिए आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब बनाया, घन सेंटीमीटर बना लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब इसको काटा तो वहां गलती नहीं होगी। 13 दूनी 26, ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई भाई, ऊपर रहेगी 3 जीरो। ये लो 13 दूनी 26, 13 पंजा 65, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा भाई, गलती यहाँ कर दी। 5 दूनी 10, अब 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 400 बच गया ऊपर। 400 सेंटीमीटर आ गया ये। 400 सेंटीमीटर के मीटर कितने बनेंगे भाई? 4 मीटर। छोटा सा गुना है ना, पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दिया और 3 मिनट भी खराब कर दिए। इस 5 से मेरे भाई 10 को काटना था, मैंने 5 बार काट दिया 2 के हिसाब से। 5 दूनी 10 होता है तो 2 आना था, तो 2 इंटू 2 करेंगे, ये 2 पढ़ाई था यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 मेरे भाई 4, और ये 100 बच गया था। 400 सेंटीमीटर आया। इसके मीटर कितने बनेंगे मेरे भाई? 4 मीटर। अच्छे से बात पकड़ में आ गई हम? ठीक है, अब कोई मिस्टेक नहीं है, कंप्लीट है। ठीक है, चलिए, ये छोटी छोटी त्रुटियां काफी बड़ा गेम खेल देती हैं कभी कभी। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम लंबाई की एक पेंसिल रखनी है। अधिकतम लंबाई की लंबी से लंबी पेंसिल रखनी है। ठीक है, और बक्सा घनाभ आकार का है, क्योंकि इसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही दे दी, तो पक्का ही आकृति घनाभ आकार की रहेगी। ये बना दिया अपने क्यूबॉइड यानी घनाभ। इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। किंतु अब एक चीज देखिए, इसने कहा इसमें पेंसिल रखनी है, तो लंबे से लंबी पेंसिल यहाँ ऐसी रखी जाएगी तिरछी। किसी भी आकृति की ये जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण यानी डायगोनल। ये विकिरण यानी इस लंबाई, इस पेंसिल की माप चाहिए, कितनी लंबाई की पेंसिल। ठीक है, इस पेंसिल की क्या चाहिए? माप। आपको पता होगा कि एक घनाभ का विकिरण क्या होता है? लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर। तो डायगोनल बराबर लंबाई की स्क्वायर, अंडर रूट में रख दो भाई। लंबाई कितनी है? 8, 8 की स्क्वायर 64, चौड़ाई है 6 की स्क्वायर 36, ऊंचाई है 4, 2, 2 की स्क्वायर 4, 40। 64 में 40 ऐड कर दीजिए भाई, ये 4, 6 और 4 10, 104 आ गया। अंडर रूट 104 आ गया भाई, अंडर रूट 104। 104 के टुकड़े करें ऐसे कि जैसे ये बाहर आ जाए किसी न किसी से। छब्बीस का अगर मैं 4 से गुना करूं तो 6 चौका 24 का 4 नस्ल बच गई, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104। बिल्कुल, क्या बात है भाई,
मैंने ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लगा लिया। तो 104 को मैं 26 इंटू 4 लिख सकता हूँ, अंडर रूट में है, और 4 वाला जो अंडर रूट है उसका 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 26 रह जाएगा अंदर, 2 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे खेलना था आपको, एग्जामिनर खिला देता है बहुत बार, अपने आइडिया नहीं लग पाता। जैसे 104 आप ये इसके फैक्टर करने बैठते, गुणनखंड करने बैठते तो थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन ऑप्शन से देखो 13 के पहाड़े में तो 104 नहीं है, 14 रूट में बैठा यानी 14 से किसी नंबर का गुना करे तो 104 पॉसिबल नहीं है, 26 से करके देखना था, लास्ट में ऑप्शन 26। अब 26 का किससे गुना करें कि 104 आ जाए, लास्ट का अंक 4 है तो 4 से गुना कर लूं, 6 चौका 24 का अंक 4 होता है लास्ट का, और 8 कितना आ गया भाई, ठीक है 104 आ गया, पक्का ही 26 इंटू 4 था तो टुकड़े कर लिए 26 इंटू 4, ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया, यही गेसिंग अपने को पेपर में बचाएगी भाई। क्वेश्चन पढ़े हैं इसके, ये लगाइए एक क्वेश्चन, एक षटफलक, षटफलक का मतलब 6 फलकों की आकृति, तो घनाभ एक 6 फलकों की आकृति ही तो होती है, ठीक है, जिसकी हर एक फलक आयत होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये घनाभ की बात कर रहा है, कभी कभी हिंदी में ये षटफलक लिख के दे देता है, इसका मतलब घनाभ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दे रखा है 3:4:6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना है मेरे भाई, 3:4:6। आयतन पूछ रखा है, आयतन दे रखा 576 सेंटीमीटर क्यूब, इसका पूरा पृष्ठ चाहिए, षटफलक का पूरा पृष्ठ, पूरा पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। उसके लिए मेरे पास अनुपात दे रखा है, भुजाएं चाहिए मेरे को एग्जैक्टली, मेरे पास रियल लंबाई रियल चौड़ाई इसकी और वास्तविक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि ये अनुपात है, रियल चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तो है नहीं। आयतन दे रखा है तो मैं एक्स ले लूं भाई, ठीक है, रियल बनाने के लिए आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कितना रखा है 576, गुना कर दो, 4 तिया 12, सही तो है ना, 12 छिक्का 72, एक्स 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 की क्यूब बराबर 576, एक्स की क्यूब बराबर 72 का भाग दे दीजिए, थोड़ा छोटा बना ले, 2 से काट कर 2 दूनी 4, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 1 बच गया 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 36, अभी भी 2 से कट रहा, थोड़ा छोटा बना ले, इसको 4 से भी कट रहा है तो 4 से काट दीजिए भाई, 7 चौका 28, 2 4 दूनी 8, 36 को काटे 4 से, 9 चौका 36, 9 से काटूं 72 को 8, x की क्यूब बराबर 8 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 की क्यूब 8 होती है, और x का मान मेरे भाई 2 आ गया, यही चाहिए था मेरे को, अरे आ जा इधर, ये ले भाई x का मान कितना है मेरे बच्चों 2 आया, 2 यहाँ रख दें, मेरे पास वास्तविक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी, तो 2 रखते हैं, x का मान 3 दूनी 6, लंबाई आ गई मेरे भाई 6, 2 रखते हैं 4 दूनी 8, चौड़ाई आ गई मेरे भाई 8, ठीक है, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2 रखते हैं यहाँ पर 6 दूनी 12, तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तीनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद हो जाना चाहिए, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, आया ना। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई तो गुणा करके 8 छिक्का 48 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 8 96 96 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 12 छिक्का 72, ये लो भाई, ठीक है। अब जोड़ना है इनको तो 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6, हासिल बच गई 1, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 216 का गुना करना किससे बाहर पड़ा है 2, ये लो 216 का डबल कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल बच गई 1, 21 दूनी 42 और 1 43, 432 आपका पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन सी 432 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल चाहिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा आया हो तो यस करो। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो कभी भी रेशो दिया हो तो उसकी वास्तविक भुजाएं मानने के लिए आप x का गुना कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि x इसमें कोई संख्या रही होगी, ठीक है, जो आपकी वास्तविक भुजाओं को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भाई आयतन दे रखा था तो आयतन मैंने रख दिया, x का मान आ गया 2, 2 मैंने यहाँ पे रखा, पुनः मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई वास्तविक, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रख दिया, आंसर आ गया।
कंप्लीट है यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजना अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा प्रश्न है, बना लेते हैं इस प्रश्न। एक आयताकार समांतर षटफलक। समांतर षटफलक का मतलब एक समान आयत की फलकों वाली आकृति, जो षटफलक का मतलब अभी भी बताया, जो 6 फलकों से घिरी हुई आकृति है। ठीक है, ये 6 फलकों से आकृति कौन सी घिरी होगी? आपकी घनाभ। ठीक है, चलिए, जिसके निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल दे रखे। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल। निकटवर्ती फलक एक तो ये आ गया नीचे वाला, इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। एक ये आ गया साइड वाला, ये जिसमें मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ। एक इसके पीछे वाला आ गया, ये वाला, इसके पीछे वाला भाई, ये वाला। ये निकटवर्ती 3 फलक आ गए अपने पास। आगे या नहीं आगे? तीनों फलकों का एरिया दे रखा मेरे को। क्या दे रखा भाई? मेरे तीनों फलकों का एरिया दे रखा, तीनों सतहों का एरिया दे रखा। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा? 12। दूसरे का चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दूसरे वाली फलक की ये भाई मेरे लंबाई हो जाएगी और ऊंचाई है, और चौड़ाई तो चौड़ाई रहेगी। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि ऊंचाई इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है? 15। और तीसरी फलक है जो इसकी ये लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 20 मीटर स्क्वायर में है सारी इकाई, तो मीटर में ही रखेंगे। तीनों का आपस में गुना कर दो। आयतन चाहिए L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल बराबर, इनका गुना कर दो 12 इंटू 15 इंटू 20। हर बंदा डबल डबल आ रहा है यहाँ पे, तो L इंटू बी इंटू एच डबल आ रहा है तो स्क्वायर लगा दें, बराबर 12 इंटू 15 इंटू 20। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इसमें। इस रूट को सॉल्व करना है, इस रूट को सॉल्व करना भाई। 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। तो हर चीज डबल डबल इसमें भी देखो, रूट से बाहर अपने को जोड़े में यानी एक चीज बाहर चाहिए। 4 2 बार आ गया, ये देखो 4 बाहर, 3 2 बार आ गया 3 बाहर, 5 भी 2 बार आ गया 5 बाहर। किसके बराबर आ गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है तो आयतन v के बराबर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। 4 3 12, 12 5 60, 60 आपका आयतन आएगा। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, मजा आया हो तो यस करना। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2 करवा दिए, ऐसे ही सेम टू सेम निकटवर्ती फलकों का एरिया देकर आयताकार फलकों का और आयतन पूछ ले। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में एसएससी की परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी में देखने को मिले चाहे रेलवे में देखने को मिले। समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन यस करना भाई। मजेदार क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, ये था आज का घनाभ से संबंधित 10 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें मुख्य 10 क्वेश्चन करवा दिए और मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हुआ होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।